मिट्टी चाहिए, ठीक है। और मैट भी लगा देते हैं तो मैट से भी मैट, कहाँ है इसी में? जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि हाँ भाई यहाँ संसाधनों की कमी है जी। तो संसाधनों की कमी को मैं पूरा करूँगा जितने मुझसे बन पाएगा। जो इन बच्चियों ने अभी मुझे कहा है इतना तो मैं 1 महीने के अंदर ही इसको पूरा करूँगा। जंप का एक मैट होता है जो कि मैंने बात भी की है, पता चला है। हाई जंप के मैट्स के लिए उन्होंने बोला है मुझे, उन्होंने एक हाइट का स्टैंड के लिए बोला है। कबड्डी का मैट और इंडोर जो कबड्डी के गेम्स अब जहाँ भी हम देखते हैं इंडोर ही हो रहे हैं तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, निश्चित की जाएगी। जो भी यार आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूं कमलेश। हमारे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मृणाल माधव जी हैं। मृणाल माधव जी अपने गांव आए हुए हैं। जैसा कि पहले भी इन्होंने बच्चियों के लिए बड़हिया में एक कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की थी जहां बच्चियां अभी भी डिजिटल तकनीक सीख रही है। और वही अब मृणाल माधव जी जो है बड़हिया के प्लेग्राउंड में आए हुए हैं। हालांकि ये हाई स्कूल का प्लेग्राउंड है, यहाँ पे कुछ बच्चियाँ जो है कबड्डी खेलते हुए आप देख सकते हैं। मगर जो संसाधन है, संसाधन का यहाँ पे घोर अभाव है। भी जनप्रतिनिधि हैं या सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी सुविधा इन बच्चियों को नहीं मिल पाता है। आपको बता दें माधव जी कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो हाई जंप करने के लिए खूंटा जाते हैं और मैट पे कबड्डी खेलने के लिए जो है क्यूल जाना पड़ता है। तो इसके लिए जो है बड़हिया के या जो भी आसपास के लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं, नगर परिषद हैं, किसी ने भी आगे बढ़कर कोई काम करने का कार्य नहीं किया। आश्वासन हमेशा मिला कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ सुनने में तो यहाँ तक आया कि जो है चूना तक, जो कि आप लकीर देख सकते हैं, चूने तक जो है उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। आप यहाँ पे आए हैं ग्राउंड में, क्या उम्मीद किया जाए कि जो है आप इसमें कुछ करेंगे? देखिए कमलेश जी, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ जी सर्वप्रथम, और उनकी जो बातें होती हैं वो हवा हवाई होती हैं। मैं जो कहता हूँ मैं करता हूँ। पीछे भी आप लोगों ने देखा है जब मैंने कुछ कहा है या तो वो कंप्यूटर का माध्यम या विद्यालय के में करवाना हो या कोविड के समय जो कार्य करना था, मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ वही मैं कहता हूँ। जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि हाँ भाई यहाँ संसाधनों की कमी है तो संसाधनों की कमी को मैं पूरा करूँगा जितने मुझसे बन पाएगा। जो इन बच्चियों ने अभी मुझे कहा है इतना तो मैं 1 महीने के अंदर ही इसको पूरा करूँगा। और इसके अलावा भी मैं आपके माध्यम से भी, ये बच्चियों के द्वारा क्या डिमांड क्या किया गया है संसाधन? देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप देख सकते हैं। नहीं देखिए, ये छोटी बच्चियों ने तो मुझसे कहा है कि मुझे जर्सी चाहिए और जूता चाहिए, तो इन लोगों को तो मैंने कहा है कि ये जल्द से जल्द इनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये जब यहाँ कबड्डी खेलने आएंगी या दौड़ने आएंगी तो इनको वो जर्सी और जूता दिया जाएगा। उसके बाद ये यहीं उतार के रख देंगे। और संसाधन के रूप में देखिए, जो बड़े विद्यार्थी थे और जो खिलाड़ी हैं और इनको जो कोच कर रही हैं, इनके माध्यम से मुझे पता चला कि वही बात कि एक जो ये बाहर जा रहे हैं तो एक नया चीज़ देखते हैं। यहाँ बालू में कूद रहे हैं, वहाँ मैट देखते हैं, तो बच्चियाँ जो हैं वो बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा जो उनकी जो स्फूर्ति होनी चाहिए वो वहीं कम हो जाती है। तो उन्होंने ये मांग की है कि हाई जंप का एक मैट होता है जो कि मैंने बात भी की है, पता चला है। हाई जंप के मैट्स के लिए उन्होंने बोला है मुझे, उन्होंने एक हाइट का स्टैंड के लिए बोला है, विंग स्केल के लिए बोला है। दौड़ने के क्रम में जब हम लोग भी स्टूडेंट होते थे तो हम लोग भी दौड़ते तो हर्डल्स होते थे, तो उन हर्डल्स के बारे में बोला है। शॉर्टकट है, यही सब कुछ बहुत बेसिक डिमांड है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक डिमांड है जो कि किसी भी विद्यालय के अंदर ही होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई सरकारी विद्यालय में या इसके लोगों ने क्या किया नहीं किया, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी में हमें जाना नहीं है। जिसने किया किया, जिसने नहीं किया नहीं किया। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बड़हिया के और भी जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, संदीप जी हैं या और भी नीरज जी हैं जो यूनिलीवर में हैं, कई सारे बड़हिया के गणमान्य लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, उन सब से भी मैं प्रार्थना करूँगा आप आइए, हम लोगों का हाथ बढ़ाइए, बड़हिया को सुंदर, सुदृढ़ और युवाओं को एक मार्गदर्शन देने का काम करिए। जिस तरह आज आपका कंप्यूटर सेंटर पिछले 1.5 वर्षों से लगातार चल रहा है, वहाँ शिक्षिका भी जो है वो
एक बच्ची ही है। जी जी। तो स्वाभाविक है कि एक बार कहीं भी कोई संसाधन खरीद के दे देना और उसको मेंटेन रखना, दोनों दो बात होती है। तो क्या सिर्फ मतलब इसको खरीद के दिया जाएगा या इसको जो है लगातार आप देखते रहेंगे, आपके निगरानी में ये मेंटेन होते रहेगा? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। दे देना बहुत आसान है जी। लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। जैसे आप बहुत से लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सेंटर जो हमारा चलता है, जो लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, जी। वहाँ हर महीने मैं या मेरी पत्नी या मामी फाउंडेशन की जो और डायरेक्टर हैं मेरी जी, ये बच्चियों से बात करती हैं, उनसे ईमेल के माध्यम से बातचीत होती रहती है। मेरी पत्नी यहाँ आती हैं, उनको भी ससुराल से बहुत लगाव है, वो भी आकर देखती हैं, बच्चियों से मिलती हैं, वो भी आकर देखती हैं, बच्चियों से मिलती हैं, उनको सर्टिफिकेट्स भी देती हैं, उनसे बातचीत करती हैं। तो इस पर हमारा पूरा ध्यान है। देखिए हम सिर्फ कहने के लिए नहीं करना चाहते, कहने के लिए कोई भी कर सकता है भाई, करना और करके जो वृक्ष हम लगा रहे हैं उसका जब तक ये फल हमें नहीं मिलता है तब तक हम उसमें लगे रहेंगे। तभी जाकर ये, जैसे आम का पेड़ आप देख रहे हैं जिसके नीचे हम लोग खड़े हैं, तो माली जो है उसने जब ये पेड़ लगाया होगा, इसको सींचा होगा, बड़ा हुआ तभी फल आ रहा है। तो हम भी चाहते हैं छोटी छोटी बच्चियां आप देख लीजिए, ये भी जो है बड़े होकर बढ़ैया का नाम रोशन करें। एक बात और जो है, ये मैट की चर्चा हो रही थी, तो एक तो हाई जंप की, तो क्या आने वाले दिनों में जैसे बच्चियां अभी जो है मिट्टी पे कबड्डी खेल रही है, हालांकि हर एक जगह इंडोर गेम हो गया है, तो वो उसके लिए भी मैट अलग से होता है, तो क्या उसके लिए भी आप लोग आगे पहल करेंगे? जी हाँ, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं जी कि इसका रख रखाव कैसा होता है। जी। ये सिर्फ हम देने वालों के लिए नहीं है, ये उससे जो उपयोग कर रहे हैं इन बच्चों को, इन बच्चियों को भी उसका ध्यान रखना है। जी, तो एक बार जब ये नज़र आने लगता है कि नहीं, हाँ बच्चियाँ इनसे सीख रही हैं, इसको अच्छे से रख रही हैं, तो फिर हमें भी और करने का मन करता है कि नहीं भाई ये कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो मैट, कबड्डी का मैट और इंडोर जो कबड्डी के गेम्स अब जहाँ भी हम देखते हैं इंडोर ही हो रहे हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, निश्चित की जाएगी। जो भी यहाँ बच्चियों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो अभी तक जहाँ तक जो स्थिति है वो निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से, या अपने मतलब कि अपने शौक के लिए, लगन के लिए। उन लोगों में कहीं ना कहीं ये जुनून है कि हमारे गांव की बच्चियां, हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ें। मतलब प्रोत्साहन राशि जो है रखी जाएगी कि एक जिम्मेवारी उनकी भी तय हो कि ना वहाँ डेली आके करवाना है, या इस तरह का कुछ? देखिए ये जो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, शुभम जी हैं, आशिका जी हैं, आशिका हैं, राम सिंह जी हैं, ये निस्वार्थ जो है भाव से सेवा दे रहे हैं। तो इनको और लगातार दे रहे हैं, वर्षों से दे रहे हैं। इन्हीं से मुझे भी प्रेरणा मिली है जी। तो इनके लिए कुछ सोचना तो ये हम सभी का दायित्व बनता है। तो मुझसे जो बन पाएगा इन सब के लिए ज़रूर किया जाएगा। और हाँ, मेहनताना कुछ तो होना चाहिए जिनसे इनको भी जो है एक प्रोत्साहन मिले कि ये भी और अपने भाव के साथ बच्चों को सिखा सकें। तो ये ज़रूर किया जाएगा। और आपके माध्यम से फिर मैं एक बार और अपील करना चाहूँगा बढ़ैया के वासियों से, जो भी रिटायर्ड कुछ हैं, जो अपना श्रम देना चाहते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में, कृपया आप लोग आगे आइए और इन सभी बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए, इनको बढ़ाइए आगे। जो हम लोगों से बन पड़ेगा वो करेंगे। और बढ़ैया के जो धनमान हैं उनसे मैं ये प्रार्थना करूँगा कि ये जो हमारे शिक्षक गण हैं, इनके लिए भी आप लोग कुछ सोचें, कुछ करें। सिर्फ एक हमारे कहने की बात नहीं है, आप सभी और जुटेंगे हमारे साथ तो बढ़ैया का भविष्य और उज्जवल होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, जैसा कि ये छठ के समय देखा जाता था कि एक किसानों के द्वारा एक गोष्ठी करवाई जाती थी, और उसमें लोग जो है आते भी थे और बोलते थे कि हम ये सब जो है आगे बढ़ के करेंगे, मगर कहीं ना कहीं एक दिन जो है कि वहीं पे रुक जाता है, तो उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। जी हाँ, देखिए जैसे अभी कुछ दिनों पहले रिकनेक्ट लखीसराय नाम का एक कार्यक्रम चलाया गया था, उसी तरीके से रिकनेक्ट बढ़ैया नाम से भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि छठ के समय किसी और नाम से जाना जाता है, लेकिन मतलब उसका वही है। तो उन लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि कृपया आप लोग आगे आएँ, इसी क्षेत्र में आगे आएँ, और सब चीज़ बड़ी चीज़ें छोड़ देते हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं। आप आइए, हाथ मिलाइए, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाइए। ये हमारे साथ मृणाल माधव जी थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है
कि अभी जो भी डिमांड हुआ है उस डिमांड को पूरा किया जाएगा, और इतना ही नहीं, इसको मेंटेन भी किया जाएगा। और आने वाले दिनों में बड़हिया में जो है कबड्डी के लिए मैट की भी व्यवस्था की जाएगी, और जो भी संसाधन होगा चूँकि इनके द्वारा तो दिया जाएगा, उसके बाद जो भी यहाँ पे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं वो खेलेंगे तो उनका भी दायित्व बनता है कि उनको सहेज कर रखें। इसलिए जो है उनसे भी आग्रह होगा कि बच्चे अगर जो है आपको मिल रहा है तो आप उसको रखना है, और आने वाले दिनों में मतलब अगले महीने ही जैसा इन्होंने बताया है कि यहाँ के बच्चों को ना ही खूंटा जाना पड़ेगा और कुछ दिनों के बाद क्यूल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4।